2019 में जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहली बार आ रहा था, तब मुझे एयरपोर्ट छोड़ने एक शख्स फॉर्मल्स पहने हुए, परफ्यूम अच्छे से लगाए हुए एंड लीन बॉडी, मानो वो खुद ऑस्ट्रेलिया आने वाले हो वैसे रेडी होकर आए। जब 2020 में वापस इंडिया गया एंड देन व्हेन आई वाज रिटर्निंग, सेम सिनेरियो, फॉर्मल्स, लीन बॉडी, ड्रेस्ड नाइसली, कैरिंग अ नाइस परफ्यूम, मानो खुद ऑस्ट्रेलिया आने वाले। शायद वो आखिरी बार उन्हें मैंने फिजिकली फॉर्मल ड्रेस में देखा था। उसके बाद कोविड हुआ, घर से बाहर ज्यादा लोग जा नहीं पाए एंड दैट वाज प्रोबेबली द लास्ट टाइम। हिज ड्रेसिंग वाज एन इंस्पिरेशन फॉर मी एट द एज ऑफ 80 एज वेल। वो एक लीन बॉडी कैरी करते थे, हेल्दी खाना खाते थे, सुबह 4 बजे उठकर योगा साधना करते थे एंड नेवर हैव आई एवर सीन हिम फॉलिंग सिक, कभी भी नहीं। पर अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वी ऑल यूज्ड टू वंडर कि जो इंसान सारी जिंदगी बीमार नहीं हुआ और जो आज की तारीख में भी इतना हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, वो बीमार कैसे पड़ सकता है। 1 साल बाद जब हालत ज्यादा बिगड़ने लगी, तब वी डिस्कवर्ड कि उन्हें कैंसर है। हालांकि कैंसर तो पहले से ही था, बट पापा ने किसी को बताया नहीं था। बताते कैसे? जिस इंसान को हमेशा रेस्टलेस रहते हुए देखा हो, उसे कैंसर कैसे हो सकता है? बट डेस्टिनी हैड इट्स प्लान, सो वी हैड टू एक्सेप्ट इट। कैंसर हुआ एंड देन ट्रीटमेंट हुई। अप टू सम एक्सटेंट ट्रीटमेंट अच्छी भी जा रही थी, बट देन सडनली बेड रेस्ट आया। बेड रेस्ट कुछ ऐसा आया कि देन ही रेस्टेड फॉरएवर। 23 जून फ्राइडे की सुबह जब मुझे इंडिया से कॉल आया कि दादाजी अब नहीं रहे, तो मानो दुनिया थोड़ी सी थम गई। ऐसा लगा एक इंसान जिसके साए तले हम पले बड़े हैं, मेरे जैसे कुछ खुश नसीब लोग जो जॉइंट फैमिली में पैदा हुए, जॉइंट फैमिली में बड़े हुए, जिनको दादा दादी का प्यार भी मिला, उसके सर से आज दादाजी का हाथ चला गया था। उनका आशीर्वाद जा चुका था। शायद वो अभी कभी वीडियो कॉल पर मुझे मेरी दाढ़ी के लिए ताना नहीं देंगे, मुझे कभी ये नहीं कहेंगे कि हर्ष यू शुड लुक प्रोफेशनल। हमारे जमाने में हम लोग क्लीन शेव रखा करते थे, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया करते थे। मुझे अभी कोई ताना नहीं मारेगा कि तुम्हें शर्ट टक इन करना नहीं आता। वो अलग बात है, मुझे उनके जितना परफेक्ट नहीं करना आता। मुझे अब कोई नहीं सिखाएगा कि कर्म ही एक इंसान का भगवान है। दादाजी एक ऐसा इंसान जिससे हम सभी रिलेट कर पाएंगे। ही इज लाइक अ गाइडिंग प्रिंसिपल इन आवर लाइव्स। मेरे दादाजी राजधानी एक्सप्रेस में ट्रेन सुपरिंटेंडेंट थे। ट्रेन सुपरिंटेंडेंट मतलब अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन अ रनिंग ट्रेन। राजधानी एक्सप्रेस वही ट्रेन जो कुछ सालों पहले हमारे लिए लग्जरी हुआ करती थी। आज की तारीख में भले ना ही हो, बट राजधानी एक्सप्रेस में तब के जमाने में, मतलब कुछ साल पहले, ट्रैवल करना वाज अ लग्जरी फॉर अस। 38 साल की नौकरी में उन्होंने सेम पोस्ट पर काम किया, सेम शेड्यूल में काम किया और ना ही कभी एक सिक लीव ली। वर्कोहॉलिक कह सकते हो उन्हें, बट तब उनके लिए वो मजबूरी थी। फैमिली को लेकर भाड़े के मकान में जब रहना पड़ा और नौकरी पर जाना पड़ा, तब ही मेड श्योर कि उनकी फैमिली जो घर पर है, उन्हें कभी किसी भी चीज की कमी ना हो। 38 साल की नौकरी करने के बाद 2003 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया। मुझे आज भी याद है कि ही वॉज अ प्योर वेजिटेरियन, सो ट्रेन का खाना छूने तक तो दूर, उन्होंने कभी सूंघा भी नहीं। तो जब मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस वडोदरा स्टेशन पर रुकती थी, तब घर में से कोई एक शख्स उनको टिफिन देने जाता था। अब टिफिन जब देने जाता था तो वापस खाली हाथ तो कभी नहीं लौटना। कभी एक 50 रुपए का नोट मिल गया, या फिर कभी आम की पेटी मिल गई, या कभी कश्मीरी सेब, या कभी ड्राई फ्रूट्स, या
केसर पिस्ता आइसक्रीम। एक नहीं, 2, वो भी फ्री के, वो भी छूट से। हर हफ्ते मैं सारा काम छोड़कर दादाजी के जब टिफिन देने का समय होता था तब आई यूज्ड टू गेट रेडी एंड आई वाज एट द स्टेशन हैंडिंग ओवर द टिफिन टू हिम, और बदले में सुकून पाना। ये सिलसिला चला 2003 तक, पर 2003 से पहले मैंने राजधानी एक्सप्रेस में कहीं फ्री ट्रेन जर्नीज की। फ्री का मतलब नॉट विदाउट टिकट बट अंडर कोटा। उन फ्री जर्नीज में he used to make us meet a lot of people। अब तभी तो मैं बच्चा था तो I didn't realize कि हाँ कोई भी शख्स हो सकता है। बड़ा होकर I realized कि जिन जिन शख्सियत से मैं मिला था when I was a kid, वो आज के ज़माने में they are like, some of them they are very big politicians, some of them are very big industrialists। 2003 में when he retired, मुझे याद है हम लोग जब उन्हें रिसीव करने गए तब उन्होंने ट्रेन को माथा टेका और नमस्कार किया। एंड आई वंडर्ड कि नॉन लिविंग थिंग को क्यों कोई बंदा नमस्कार करेगा या फिर माथा टेकेगा। He used to do the same thing with हमारे घर के व्हीकल्स। अगर कभी दुकान पर आए तो दुकान पे जो दहलीज है उधर he used to do the same thing। फिर बड़ा होकर I realized कि इंसान जो काम करता है वो ही उसके लिए सबसे बड़ा भगवान है। एंड दैट इज व्हाट ही डिड। हमारा गांव इतना बड़ा नहीं, राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील से 10 किलोमीटर दूर एक रिमोटली लोकेटेड गांव। अब जो शहर से नजदीक एक्सेसिबल गांव है उनमें भी तब के जमाने में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन सर्विस, गैस कनेक्शंस वो एक ड्रीम हुआ करता था, एक लग्जरी हुआ करती थी। बट मेरे दादाजी मेड श्योर कि हमारे गांव में गैस कनेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन सर्विसेज और वडोदरा से लेकर डायरेक्टली हमारे गांव तक बस सर्विस। ही यूज्ड दैट बस सर्विस फॉर हिमसेल्फ वेरी रेयरली। पर उन्होंने ये क्यों किया? उनके लोगों के लिए, उनके समाज के लिए। रिटर्न में उन्होंने कुछ नहीं लिया। वो चाहते तो पर गैस कनेक्शंस कुछ कमीशन ले सकते थे, वो चाहते तो टेलीफोन सर्विसेज घर घर पहुंचाने तक कुछ कमीशन ले सकते थे, वो चाहते तो बस सर्विस चालू करवाने में कुछ कमीशन ले सकते थे। बट उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और ना ही हमको कहा कभी कि तुम ऐसा करो। He used to say this one thing कि मेरे साथ जो कलीग्स थे ना उनके पास आज अंधा पैसा है पर उनको रात को चैन की नींद नहीं आती और आई कैन स्लीप पीसफुली। वाई? बिकॉज मैंने आज तक कभी भी किसी का गलत पैसा ना तो लिया है ना तो किसी को गलत पैसा दिया है। उनके जीवन से मुझे 2 खास सीख मिली है कि पहला, कर्म तुम करते जाओ, फल की चिंता तुम कभी मत करो। गीता में ये बात कही गई है बट मेरी लाइफ में जीता जागता ये इंसान था जिसने वो चीज कर दिखाई। दूसरा कि गलत पैसा किसी का ना लो और ना ही किसी को गलत पैसा दो। जितना तुम्हारे हक में है उतना तुमको मिलकर ही रहेगा। और इसीलिए वो कहते थे ना कि उनके कलीग्स जो हैं वो आज शांति की नींद नहीं ले सकते। सो सारी जिंदगी ही गेव, ही वाज अ गिवर। और आज जब वो नहीं है ना तब आई रिग्रेट कि ये सब चीजें मैं उन्हें पहले क्यों नहीं कह पाया। लाइक why I didn't tell him कि how much he has taught us, how much he has made sure कि हमें किसी भी चीज की कमी ना पड़े और हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी उन्होंने। बचपन में जब वो हफ्ते में एक बार घर आते थे तब एवरी वीक का हमारा रूटीन था। जब भी वो घर आए, फ्रेशन अप हो, उसके बाद हम सब नजदीक वाले श्रीजी आइसक्रीम पार्लर में जाकर चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम खाया करते थे। और जब वो वापस जाने वाले हो दूसरे दिन ड्यूटी पर, तभी जो चाहिए था उसके पैसे हम मांग लेते थे और बिना किसी हिचकिचाहट के वो दे देते थे। हाँ, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड थे, थोड़े पॉसेसिव थे, बट क्यों ना हो, इंसान ने जब फ्रॉम जीरो इतना सारा कुछ इकट्ठा किया हो, इतना सारा कुछ अपने लोगों के लिए किया हो, तो क्यों ना हो पॉसेसिव और क्यों ना हो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड।
चलता है। परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो, भगवान भी नहीं है, तो व्हाई वुड आई और समवन एल्स एक्सपेक्ट हिम टू बी परफेक्ट। गुस्सा जैसे ही करते थे ना, उसकी कुछ मोमेंट्स बाद ही यूज्ड टू कम एंड से सॉरी, और फिर कभी कभी रोल दिया भी करते थे। मुझे याद है एक बार मुझे उन्होंने बहुत पीटा था। और क्यों? क्योंकि मैंने कहा था मुझे 4 बजे उठा देना और मैं 4 बजे उठकर पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई करने के बहाने मैं उठा, किताब लेकर सो गया। 2-3 दिन ये सिलसिला कंटिन्यूअस रहा, बट चौथे दिन ऐसी मार पड़ी कि उसके बाद मैंने 4 बजे उठने की जरूरत कभी नहीं। खाने में भी उनका नो कॉम्प्रोमाइज। रात को सोने से पहले कंपलसरी हल्दी वाला दूध, सुबह उठकर नो शुगर, ऑलमोस्ट नो शुगर वाली चाय, और खाने में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, साथ में प्याज और दही was a compulsion। आज मुझे गर्व है कि when he is no more, there are a lot of people जिनकी लाइफ उन्होंने बेटर बनाई। मुझे आज गर्व है कि आज जो मैं, मेरे पापा जो भी है, वो उनकी वजह से है, उनकी वैल्यूज की वजह से है। और मुझे आज गर्व है कि आई एम हिज ग्रैंडसन, खैर साहब का पोता। आई विश ये वीडियो मैं व्हेन ही वॉज अलाइव मैं बना पाता। मेरे एक नज़दीकी रिश्तेदार ने कहा भी कि मेक अ वीडियो फॉर योर ग्रैंडफादर, पर काम काज के चलते नहीं बना पाया। एंड देन नाउ व्हेन ही इज नो मोर, तो एक कमी सी है। आई रियलाइज कि हम इंसान है ना, जब जिस वक्त किसी को प्यार जताना होता है ना, तब नहीं जताते। जब उनको कुछ अच्छा कहना होता है ना, तब नहीं कहते। हाँ, बुरा हम पहले कहेंगे, बट अच्छी बातें जो होगी वो हम कभी नहीं कहते। अब ये सारी जिंदगी एक रिग्रेट रह जाएगा कि मैं उनके जीते जी ये वीडियो नहीं बना पाया, मैं उनके आखिरी मोमेंट्स में उनके साथ नहीं रह पाया। बट शायद डेस्टिनी ने यही प्लान किया था, तो now there is nothing that I can do about it. All I can say and request is कि आपके अगर इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जिन्होंने आपकी लाइफ बेटर बनाई है, तो उन्हें थैंक यू कहो। उन्हें कहो कि हाउ मच यू लव देम, बी इट योर दादाजी या फिर दादी हो, मम्मी पापा, जिनको भी आप कह सकते हो। इस वीडियो के जरिए आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक श्योर दैट शो सम लव टू योर लव्ड वंस। हम उन्हें भला बुरा तो बहुत कह लेते हैं, बट उन्हें कभी ये नहीं कह पाते कि हाउ मच वी लव देम। और ये कहानी भले मेरे दादाजी की थी, बट हम सबके जीवन में एक ना एक शख्स ऐसा होता ही है जिसे हम जिंदगी भर इग्नोर करते हैं। देन व्हेन ही और शी इज नो मोर, वी रियलाइज के यार उस इंसान का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कितना था। एंड आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं तो आज मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे, मुझ पर गर्व कर रहे होंगे, बट मैं उनका अगर 1% भी बन सकूं ना, तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट रहेगा। एंड आई एम श्योर ही इज गाइडिंग अस फ्रॉम वेरेवर ही इज, एंड आई प्रे टू गॉड दैट मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। इन लविंग मेमोरी ऑफ श्री केदार एम खेर साहब। Thank you very much.